इस मूवी के स्टार्ट में हम एक बैरन लैंड को देखते हैं जो कुछ अर्सा पहले बहुत से लोगों का सोर्स ऑफ इनकम थी। लेकिन इधर ही हम एक लड़की से सुनते हैं कि उसने इस लैंड को कभी ग्रीन नहीं देखा, लेकिन उसके फादर ने इस लैंड को ग्रीन देखा था और बहुत सालों पहले इस लैंड को फार्मर्स फार्मिंग के लिए यूज किया करते थे और वो लोग यहाँ पर ग्रेन्स और वीड्स उगाते थे। लेकिन फेमिन और वाटर शॉर्टेज की वजह से अब यहाँ पर एक प्लांट भी नहीं था। बहुत से फार्मर्स इस लैंड को छोड़कर यहाँ से चले गए थे, लेकिन जर्मन के फादर अर्नेस्ट अभी भी इस होप में थे कि ये लैंड एक न एक दिन जरूर ग्रीन हो जाएगी और अर्नेस्ट को अपने ऊपर पूरा बिलीव था। लेकिन इस काम के लिए उसे पानी की जरूरत थी जो इस एरिया में बिल्कुल भी नहीं था। इस एरिया में इस वक्त लोग पानी के लिए एक दूसरे को मार भी सकते थे। और इसी के साथ हम मूवी के सीन में देखते हैं कि दो थीव्स एक छोटे से रूम का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ अर्नेस्ट उन्हें देख लेता है और दोनों को ही शूट कर देता है। और अब जब वो रूम अर्नेस्ट खोलता है तो वहाँ पर एक पुराना वाटर पंप दिखता है और जैसे ही अर्नेस्ट उसे चलाने की कोशिश करता है तो वो काम करना छोड़ देता है क्योंकि उस जमीन के नीचे अब बिल्कुल भी पानी नहीं था जिसे वो मोटर पंप करती। और अब इसके बाद वो दोनों यानी जर्मन और अर्नेस्ट वाटर डीलर्स के पास जाते हैं क्योंकि इस डेजर्ट में सिर्फ एक ही वेल था जिसमें से पानी आता था और जो लोग इस वेल में से पानी निकालते थे यानी जिन लोगों का ये वेल था वो यहाँ की गवर्नमेंट समझी जाती थी और इन लोगों को वाटर डीलर्स कहते थे। अब अर्नेस्ट उस वाटरमैन से रिक्वेस्ट करता है कि वो थोड़ा सा पानी उसके लैंड के एक छोटे से पार्ट को कल्टीवेट करने के लिए दे दे, लेकिन वाटरमैन अर्नेस्ट से कहता है कि वो उसे पानी तो दे देगा लेकिन उसके लिए उसे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन इतने पैसे अर्नेस्ट के पास नहीं थे। इसके बाद अर्नेस्ट और जर्मन घर के लिए निकलते हैं जहाँ रास्ते में उनकी एनिमल की टांग टूट जाती है और अर्नेस्ट अपने एनिमल को रास्ते में ही मार देता है। और घर आने पर अब हम जर्मन की सिस्टर को भी देखते हैं जो उन्हें फूड सर्व करती है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो मर्द से डिशेस वॉश कर रही थी क्योंकि उनके पास पीने तक के लिए वाटर नहीं था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि अर्नेस्ट और जर्मन दोनों एक रोबोट शॉप पर जाते हैं कुछ ऐसा लेने के लिए जो उनके एनिमल की रिप्लेसमेंट हो यानी जो वेट कैरी करने में उनके काम आ सके। और यहाँ पर उन्हें एक सिम नाम का रोबोट नजर आता है, लेकिन यहाँ उस रोबोट को लेने के लिए काफी सारे लोग थे पर अर्नेस्ट ये ऑक्शन जीत जाता है और अब वो रोबोट खरीद लेता है। लेकिन यहाँ पर फ्लैम नाम का एक आदमी भी वो रोबोट खरीदना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बाप बेटा यानी जर्मन और अर्नेस्ट एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ जर्मन की मॉम एडमिट थी। जर्मन की मॉम को चलने के लिए एक खास फ्रेम की जरूरत थी जो कि बहुत महंगा था और वो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। जर्मन अपनी मॉम के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है और अब इसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। अर्नेस्ट और जर्मन घर जाते हुए एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ अर्नेस्ट अपनी प्यास बुझाने के लिए पेट्रोल पीता है और यहीं पर उन्हें एक कपल मिलता है जो उनसे पानी मांग रहा था और साथ ही वो अर्नेस्ट से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनका बेबी ले ले। वो अपने बेबी को सेल करना चाहते थे क्योंकि उनके पास इतने सोर्स नहीं थे कि वो अपने बेबी की टेक केयर कर सके। यहाँ अर्नेस्ट उसे एडवाइस करता है कि तुम अपने बेबी को सेल ना करो और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी पानी से हेल्प कर दूंगा। और यहाँ ये लड़का अर्नेस्ट को उसकी बेटी के सीक्रेट रिलेशन के बारे में भी बताता है और फिर अर्नेस्ट घर जाने पर अपनी बेटी से सब कुछ पूछता है और वो लड़की सब कुछ मान जाती है और वो अपने फादर को कहती है कि आप मेरे फ्रीडम को खत्म नहीं कर सकते, मैं आपसे नफरत करती हूँ। और इस बात पर अर्नेस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को रूम में लॉक कर देता है। इवन वो उसके रूम की विंडोज को भी सील कर देता है। एक दिन अर्नेस्ट और जर्मन देखते हैं कि उनका रोबोट वहाँ पर नहीं है, किसी ने उनका रोबोट चुरा लिया था। अर्नेस्ट को लगता है कि उसका रोबोट फ्लैम ने चुराया है जो उस रोबोट को पहले से खरीदना चाहता था। दूसरी तरफ अर्नेस्ट को वाटरमैन पकड़ लेते हैं क्योंकि उनको लगा था कि अर्नेस्ट ने उनकी वाटर सप्लाई चुराई है। यहाँ वाटरमैन उसे एक जोर का पंच करता है जिससे वो नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। और अब जब अर्नेस्ट को होश आता है तो तब रात हो चुकी थी। अर्नेस्ट वाटरमैन को बताता है कि उसने पानी नहीं चुराया, लेकिन वाटरमैन उसकी बात ना मानते हुए उसकी पिटाई शुरू कर देता है और यहाँ दोनों में फाइट होती है और आखिर अर्नेस्ट अपनी राइफल लेने में कामयाब हो जाता है।
अर्नेस्ट वाटरमैन पर राइफल पॉइंट करता है और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और अब घर जाते हुए अर्नेस्ट को फ्लेम नजर आता है जो रोड पर सो रहा था और उसके पास अर्नेस्ट का रोबोट भी था और इससे अर्नेस्ट को यकीन हो गया था कि उसी ने इस रोबोट को चुराया है और वाटरमैन की सप्लाईज को भी। अब अर्नेस्ट फ्लेम को होस्टेज बनाकर वाटरमैन के पास लेके जाता है ताकि वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर सके। अब रास्ते में अर्नेस्ट और फ्लेम को प्यास लग जाती है। फ्लेम उसे आइडिया देता है कि हम इस सप्लाई से वाटर यूज कर सकते हैं। वो दोनों बैठकर पानी पीते हैं और यहाँ फ्लेम उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो और जितने हमें पैसे मिलेंगे हम दोनों आपस में आधे आधे बांट लेंगे। लेकिन अर्नेस्ट उसकी बात नहीं मानता और वो आगे बढ़ता रहता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर अब अर्नेस्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। इवन वो चल भी नहीं पा रहा था और ये सब नोटिस करते हुए फ्लेम अर्नेस्ट को एक स्टोन से मारता है और अर्नेस्ट के हेड से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो मर जाता है। यहाँ फ्लेम अब अर्नेस्ट की डॉटर के पास उसे मिलने के लिए आता है। वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर जर्मन अब अपने डैड के पूरा दिन घर न आने पर बहुत ज्यादा परेशान था और वो उन्हें ढूंढने के लिए जाता है। जहाँ रास्ते में उसे वो रोबोट मिलता है और थोड़ा आगे जाने पर उसे पता चलता है कि उसके डैड की डेथ हो गई है। वो अपने डैड की डेथ के बारे में वाटरमैन को बताता है और सारे लोग ये समझते हैं कि उसके डैड की डेथ की वजह वो मशीन है, यानी वो रोबोट है। और इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लेम उनकी लाइफ में आ जाता है और वो अब उनकी फैमिली का हेड था। और अब जब जर्मन अपने फादर की डेथ पर बहुत ज्यादा गुस्से में उस रोबोट को मार रहा होता है तो तब उसे काम डाउन करने के लिए फ्लेम वहाँ पर आता है। वो लोग बातें करते हैं और यहाँ फ्लेम जर्मन को बताता है कि वो उसकी सिस्टर को पसंद कर और वो उससे शादी भी करेगा। और यहाँ अब जर्मन भी उनके रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में अब हम देखते हैं कि फ्लेम अब वाटरमैन से मिलता है और फ्लेम वाटरमैन से कहता है कि वो अर्नेस्ट की लैंड पर वाटर सप्लाई करे और वाटरमैन अब उसकी इस आइडिया पर हंसने लग जाता है। लेकिन जैसे ही फ्लेम उसे बताता है कि अर्नेस्ट को भी उसी ने मारा है और अब वो वाटरमैन को थ्रेट करने के लिए यानी डराने के लिए एक नाइफ निकालता है और अब वाटरमैन डर कर उसकी बात मान लेता है। और अब उस लैंड में जैसे ही पानी आता है तो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फ्लेम उस लैंड को कल्टीवेट करने के लिए दिन रात मेहनत करता है और कुछ महीनों बाद वहाँ पर चीजें उगना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद वो लोग काफी खुश थे। फ्लेम जर्मन की सिस्टर से शादी कर लेता है और वो भी अब जर्मन और उसकी सिस्टर के साथ उन्हीं के घर पर रहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्लेम के पास बैंक से कुछ लोग आते हैं और वो उससे कहते हैं कि अर्नेस्ट ने हमसे एक बहुत बड़ा कर्जा लिया था और क्योंकि अब उसने वापस नहीं किया इसलिए ये लैंड अब उनकी हो सकती है। लेकिन इस लैंड को कल्टीवेट करने के लिए फ्लेम ने बहुत मेहनत की थी और वो इतनी आसानी से ये लैंड किसी को नहीं दे सकता था। लेकिन वो पैसे भी फ्लेम के लिए बहुत ज्यादा थे जो अर्नेस्ट ने बैंक को देने थे और अब उसे उन पैसों का इंतजाम करना था। फ्लेम अब अपने फ्रेंड के पास जाता है जो कि वही लड़का है जो हमें मूवी के स्टार्ट में मिला था, जो पहले अपने बेबी को सेल करना चाहता था। क्योंकि फ्लेम जानता था कि वो अपने बेबी को सेल करने वाला है इसलिए फ्लेम उसे अपने साथ अपने घर लेकर आता है ये देखने के लिए कि उसकी बेबी की कितनी कीमत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर फ्लेम को पता चलता है कि वो लड़का अपने बेबी की डील पहले से ही कर चुका है और अब जैसे ही वो लोग उस बेबी को लेने के लिए आते हैं तो फ्लेम अपने फ्रेंड को शूट कर देता है और वो उस बेबी के पैसे रख लेता है। और इसी दौरान जब फ्लेम शूट कर रहा होता है तो एक बुलेट उस रोबोट को भी लग जाती है जिसकी वजह से उस रोबोट में कुछ डिफॉल्ट आ जाता है और उसका ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन हो जाता है और इस वजह से वो रोबोट अपने मैन्युफैक्चर हाउस में चला जाता है। नेक्स्ट डे फ्लेम वो पैसे बैंक को दे देता है जो पैसे उसने उस बेबी को बेच कर लिए थे और यहाँ जेरोम को लग रहा था कि फ्लेम ने उस रोबोट को बेच दिया है और उससे मिलने वाले पैसे बैंक को दिए हैं, इसलिए किसी को शक भी नहीं था कि फ्लेम ने मर्डर किया है। और अब दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो रोबोट बॉर्डर के पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में चला गया है और अब उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जेरोम के पास फोन आता है और वो उसे इन्फॉर्म करते हैं कि रोबोट उन तक पहुंच गया है। ये सुनते ही जेरोम बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे फिल्म ने बताया था कि वो रोबोट तो उसने बेच दिया है। और फिर जेरोम उसी दिन फ्लेम से उसके बारे में पूछता है कि क्या तुमने रोबोट बेच दिया। लेकिन इस बात पर फ्लेम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फ्लेम के गुस्से को नोटिस कर जेरोम एक मिनट के लिए खामोश हो जाता है और फिर वो उनसे कहता है कि मैं शाम में अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन असल में उसका प्लान कुछ और ही था। वो उस मैन्युफैक्चर सेल में जाने के लिए बॉर्डर क्रॉस करना चाहता था। बॉर्डर पर पहुँचने तक फौजी उसे बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देते क्योंकि वो इस काम के लिए बहुत छोटा था। लेकिन यहीं पर उसे एक
लड़की मिलती है जो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवा सकती हूँ, और वो लड़की उसे एक चिकन वैन में बिठाती है और फिर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो दोनों दोबारा मिलते हैं। इस मैन्युफैक्चरिंग सेल में पहुंचने पर उसे उस रोबोट के सारे फंक्शंस दिखाए जाते हैं, जिसमें एक फंक्शन सीसीटीवी फुटेज भी था, जिस फुटेज को देखते हुए जेरोम को पता चलता है कि उसके फादर की डेथ कैसे हुई थी। यानी अब जेरोम ये जान गया था कि उसे फ्लेम ने मारा है। वीडियो देखते हुए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब शाम में वो घर जाता है, लेकिन फ्लेम से इस बारे में कोई बात नहीं करता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेरोम और फ्लेम शिकार के लिए जाते हैं, जिसके बाद जेरोम अपने फादर की राइफल अपने बेड के नीचे छुपा देता है और खाने के टेबल पर फ्लेम से कहता है कि तुम्हें रॉबी बुला रहा था, यानी वो लड़का जिसे फ्लेम ने मारा था। फ्लेम एक मिनट के लिए हैरान होता है कि रॉबी उसे कैसे बुला सकता है जबकि वो तो मर गया है। और फिर नेक्स्ट डे फ्लेम को एक लेटर रिसीव होता है जो जेरोम ने ही रॉबी के नाम से फ्लेम को लिखा था, जहाँ रॉबी उसे एक स्पेसिफिक जगह पर बुला रहा था। फ्लेम अभी भी कंफ्यूज था, लेकिन वो अब वहाँ जाने का डिसाइड करता है, ये देखने के लिए कि क्या रॉबी अभी तक जिंदा है। और फिर वो अपनी वाइफ से मिलने के बाद उस जगह पे चला जाता है जहाँ पर रॉबी ने उसे बुलाया था, और वहाँ जाने पर वो जोर जोर से रॉबी को आवाज देता है। फिर अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है और गिरते हुए उसकी दोनों टांगे टूट जाती हैं। और यहाँ अब उसके सामने जेरोम आता है। फ्लेम उसे मदद के लिए बुलाता है, लेकिन जेरोम उसे शूट कर देता है। और यहाँ मरते हुए फ्लेम को एहसास होता है कि जेरोम सब जान गया है, और वो जेरोम से कहता है कि ये सब एक एक्सीडेंट था। और फिर 2 दिन बाद जेरोम घर आता है, जहाँ पर जेरोम की सिस्टर अभी भी अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, लेकिन जेरोम उसे ऐसा फील करवाता है कि उसे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो अपनी सिस्टर से कहता है कि उसे अपने हस्बैंड का थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। यहीं पर वो लड़की उससे कहती है कि अब हम अपनी मॉम को घर ला सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि अब हम उनका वो एक्सपेंसिव फ्रेम अफोर्ड कर सकते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जेरोम ने उस रोबोट की सारी मेमोरी डिलीट कर दी थी ताकि कोई भी ये सच ना जान सके, और इसी को दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।